जय जय राधेश्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। एकादश स्कंद 18वां अध्याय और प्रसंग चल रहा है वानप्रस्थ और सन्यास के धर्म, जिसमें सन्यासी कैसा जीवन व्यतीत करे वो बताया जा रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्लोक नंबर 21। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। भगवान की भावना से शुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है। कितने अच्छे ढंग से बात कही। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे। चित्त का बंधन क्या है? जिसकी हमको चाहना होती है, इसका अर्थ होता है कि उसके अधीन है हम। उसके अधीन है हम, यही बंधन है। और मोक्ष पर विचार करे। जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह, ऐसा कुछ कहते हैं। और जिसको कुछ ना कुछ चाहिए वही बंधन है। तो कहते हैं मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना
चंचल होना बंधन है। और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। यही बंधन और यही मोक्ष की बात हो गई। बंधन है कि उस वस्तु के बिना हम रह नहीं सकते। चित्त उसमें लग गया है। ये ऐसा खाना होना चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए, इतना धन होना चाहिए, ऐसा परिवार होना चाहिए। ये जितना भी कुछ चाहिए ना, ये सब बंधन है। और कुछ नहीं चाहिए, यही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत ले। मन को और पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत ले। भोगों की शुद्धता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले। शुद्धता होता है भोगों की छोटापन, इसका जिसका कोई अर्थ ही नहीं। भोग लिया फिर क्या हो गया। मेरे बचपन में पता नहीं कैसे ये बुद्धि बैठ चुकी थी। जब मुझे कोई कहता कि यार तुम पढ़ा करो फिर बड़ा आदमी बन जाएगा, तो मैं इसको उत्तर तो नहीं देता था। मैं मन में यही विचार करता कि बड़ा आदमी बन के फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मुझे क्या सुख हो जाएगा। तो जो अभी बड़े हैं उनको क्या सुख है। बस एक ही सुख है, अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा हूं। खामखा बुद्धि में बिगाड़ हो जाता है। मैं अफसर हूं, मैं बड़ा धनवान हूं। ये क्या है। यही तो अहंकार है जो हमें इस संसार में पूर्णता डुबो के रखता है। अहंकार तो हमने समाप्त करना है। बड़ा बन के क्या होगा। तो लौकिक दृष्टि से भी बड़ा बन के कुछ ऐसा तो कुछ लाभ नहीं दिखता, सिर्फ अहंकार ही बढ़ता। हम ये हैं, हम वो हैं। अध्यात्म दृष्टि से बड़ा वो है जो वैराग्यवान है, जो परमात्मा में चित्त लगा चुका है। तभी तो बड़े बड़े राजा भी उनके चरणों में बैठते हैं। क्योंकि वो भगवान में चित्त लगा चुके हैं, इसलिए उनके चरणों में बैठते हैं। एक मिनट। तो इसका जिस जिस जगत को जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, और वही जगत, ऐसा जगत पाना ही हमारी गलती है। ऐसे जगत की जो चाह कर रहे हैं अज्ञान से, वही बहुत बड़ी गलती है। कहीं गलती से बड़े हो गए, फिर 2-4 जन्म में नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। फिर वो अहंकार आगे भी बड़ा रहेगा, वहां भी फुर्तियां मारेगा। मैं ये हूं, मैं वो हूं।
परिणाम क्या होगा? जो जगत है, अशुभ है, नरक रूप है, उसी में वो कहता है कि मैं ये बहुत अच्छा है, यही बंधन मुझे अच्छा लगता है। अध्यात्म दृष्टि में जो नम्र है, जो सबका आदर करने वाला है, वही बड़ा है। जो सबको अच्छी बुद्धि से, सबको अच्छे भाव से देखता है, समझता है, वही बड़ा है। गलती से भी कोई ना प्रारब्धवश कोई बड़ी पोस्ट पे बैठ गया, बड़ा धनवान हो गया, फिर उसका अहंकार बढ़ता जाता है। वो अहंकार बढ़ा हुआ उसको तमोगुण योनियों में डाल देता है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञान इंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता, छोटापन, जो क्षण भंगुरता, क्षुद्रता मैंने क्षण भंगुरता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। अपने आप में अर्थ अपने आत्म अनुसंधान करे, अपने आत्मा का ही चिंतन करे। जिसको बोलते हैं आत्माराम। भोगों से क्षण भंगुरता मानकर उनसे मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे, केवल भिक्षा के लिए ही नगर गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों में राम राम आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि उनकी भिक्षा तो बहुत पवित्र होती है। वो पहले ही कंदमूल फल खाते हैं, थोड़ा सा जो रह जाता है वो दे देते हैं किसी को। क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है। अन्न का इतना ऐसा प्रभाव होता है कि जिसका अन्न खाते हैं, वो कैसा अन्न है। बहुत सारे लोगों का अन्न खाने के लिए मना किया गया, तो भजन नहीं हो पाएगा। और वो आगे कहीं उसका वर्णन आएगा तभी वो अच्छा रहेगा सुनाना। नहीं तो पद्म पुराण में ये बहुत अच्छे ढंग से सब बातें कही। फिर कहते हैं
और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर वो दाने चुन करके या वन से या कुछ थोड़ा बहुत कुछ उगा के अपना वो जीवन निर्वाह कर लेता है, तो वो उत्तम स्थिति है साधना के लिए, उच्च स्तर का साधन है। इसलिए सुदामा जी महाराज उस उच्च स्तर के साधन का पालन करते थे। हम्म। तो जो साधक है या ब्राह्मण है वो इस स्थिति में रहते हैं, उनको कोई भला बुरा कोई बोल दे तो हानि किसकी होगी? बोलने वाले को, क्योंकि उसको उसको समझ ही नहीं है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी ना समझे। विचारवान सन्यासी दृश्यवान जगत को, जो जगत दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जिसकी स्मेल आ रही है हमको, जिसका स्पर्श हो रहा है, जिसका स्वाद आ रहा है, ऐसा जगत को सत्य ना माने। क्यों ना माने? क्योंकि सत्य है नहीं। इंद्रियों से तो इंद्रियों से ही तो अनुभव हो रहा है ना। तो इंद्रियां ही तमोगुण का स्वरूप है। इंद्रियां ही तमोगुण का स्वरूप है, अंधकार का स्वरूप है। तो वो प्रकाश कैसे दिखा सकती है? वो ज्ञान की ओर कैसे ले जा सकते हैं? वो तो बुद्धि को सत्व गुण प्रधान करके, फिर सत्व बुद्धि में सूक्ष्मता बढ़ती है, फिर आगे चल करके बुद्धि से जो अनुभव करना चाहिए वो उतना होता है। फिर उसके बाद बुद्धि का भी विश्राम है। फिर बुद्धि से परे की बात है, आत्म अनुभव। तो बताइए, उसमें इंद्रियां जो इतने निम्न स्तर पे हैं, वो कैसे उस आत्मानुभव कर सकती हैं? संभव नहीं। तो सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। जगत नाशवान है तो तभी तो बदलता रहता है। जहां अभी मैं रहता हूं, जहां लोग आने से डरते थे पहले वृंदावन में, बल्कि अंग्रेज मंदिर तक दोपहर को भी सन्नाटा होता था, कोई नहीं होता था। तो रात को तो कौन जाएगा अंग्रेज मंदिर के पास? दिन को भी सन्नाटा रहता था। उसके पौना किलोमीटर तक आगे बिल्कुल सुनसान जगह रहती थी। और ये यूपी का ये क्षेत्र चोरों का क्षेत्र रहा है पहले से ही। हिस्ट्री में है ये सब कुछ। चोरों का क्षेत्र रहा है, डकैती, चोरी, ये सब बड़ा यहाँ इस तरह की वातावरण रहा है। तो सब लोग डरते थे। महात्मा लोग आश्रम बनाए होते, कुटिया बनाई होती, लेकिन कोई दिखावटी बन करते भी नहीं थे। अगर कोई दिखा दे तो उसको लूट लेते थे। इसलिए फकड़ों की तरह महात्मा लोग रहते थे। मैंने ये महात्माओं से पहले जो बुजुर्ग महात्मा थे उनसे सुना ये सारी बातें। तो अब जहां मैं रहता हूं, इससे 5 किलोमीटर आगे पीछे, मतलब आगे पीछे कहीं भी जगह ही नहीं मिलती है। और मिलती है तो एक
लाख रुपए गज जगह है, तो 100 गज लेनी है तो कितने हो गए? 1 करोड़। इतना महंगा है। तो परिवर्तनशील तो है ना जगत, और एक समय आएगा तो यहाँ कोई किसी जगह को पूछेगा ही नहीं कोई। इस सब परिवर्तनशील जगत है। इसमें कोई भी स्थिति जो है वो स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसलिए सन्यासी को इस जगत की कोई भी हलचल है तो उसको सच ना माने, उस परमात्म वस्तु को ही सच माने और उसका ही अनुसंधान करता रहे। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। फिर से सुनिए। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। कुछ करना नहीं है और कुछ पाना नहीं है। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन वाणी और प्राणों का संघात रूप ये जगत है। क्या है ये? आत्मा में विचार करे कि आत्मा में जो मन वाणी और प्राणों का संघात रूप ये जगत है। संघात रूप में नहीं, इस सब जो क्या कहे इकट्ठा हुआ पड़ा मन वाणी ये सब चीजें प्राण संघात रूप, ये कह लीजिए कि मिक्स हुआ पड़ा कोई वस्तु बन गई है, संघात बन गया है। यह जगत है। ऐसा जो जगत है वह सारा का सारा माया ही है। अच्छा, एक और विचार है जो अभी इसके साथ विचार चल रहा है, वो यह है कोई भी भागवत जी को पढ़ सुन करके समझ करके इस तरह से कोई भी प्राणी सन्यासी ना भी हो तो ये विचार करे तो वो भी सन्यासी के समान है। साधना तो यही है। अगर सन्यास नहीं भी लिया लेकिन उसका कर्म सन्यास जैसा है तो कर सकता है। वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके मैंने संसार का बात करके, संसार जो है वो दिखता तो है पर स्थिर नहीं, इसलिए बात करके उसका खंडन करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। आत्मा ही सत्य है और फिर कभी उसका स्मरण भी ना करे जगत का। मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये बातें नहीं करनी चाहिए, भूल के भी नहीं करनी चाहिए। पुराने गीत नहीं गाने चाहिए जो बीत गया सो बीत गया। हम्म? समय की बर्बादी और कुछ नहीं। और पुराने संस्कार को पक्का करना। सुनीता जी तो ये इस विषय में बहुत ज्यादा बोलती थी। समय की बर्बादी, अपने जीवन बर्बाद करना इन बातों के लिए, ऐसे ही कोई कारण नहीं। आप बड़े अच्छे हैं, हम बड़े अच्छे हैं, गीत गाते रहना। ये
परमात्मा का अनुसंधान करना चाहिए। बात कम ही करनी चाहिए, तभी बात बन सकती है साधन की। अगर बात कम करते हो इसका अर्थ ये नहीं कि सोचते रहो, कुछ और सोचते रहो, नहीं। ग्रंथ लेके बैठ जाओ, उसको पढ़ते रहो। आप विचार करिए कि शंकर भगवान जी को कौन सा ज्ञान चाहिए? वो तो ज्ञान स्वरूप ही है ना? और फिर भी वो काकभुशुंडी के यहाँ, कभी अगस्त जी के यहाँ, कभी और संतों के यहाँ वो कथा सुनने जाते। तो इन कथाओं का कोई महत्व है जो हमें पता नहीं है। हम इसको बहुत साधारण बात मानते हैं। और फिर माता पार्वती जी में कौन सा ज्ञान नहीं है? वो तो बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी हैं। वो कथा सुनती रहते हैं, भगवान कहते रहते हैं, भगवान शंकर कहते रहते हैं। तो और हमें समय मिला हुआ है, तो हमें इधर-उधर चित्त को बचाने के लिए इन कथाओं में अपना मन लगाए रखना चाहिए। भगवान का अनुवाद करते रहना चाहिए। उससे हमारा चित्त जो है निर्मल, शांत, प्रसन्न हो जाएगा। कोई करके देखेगा तो ऐसा ही होगा। और जो पुराने गीत गाएंगे, ऐसा था वैसा था, माने पास्ट, बीता हुआ जीवन को ही मैं पुराने गीत कह रहा हूँ। उसको बार बार गाते रहने से दुख और बढ़ता जाएगा और ममता और बढ़ेगी और बुद्धि में जड़ता आएगी, क्योंकि भावनाओं में फंस जाओगे, ज्ञान से परे हो जाओगे, सत्य से परे हो जाओगे और इंद्रियों में फंस जाओगे। इसलिए जगत को अपना कभी ना माने, माने है ही नहीं, सत्य नहीं। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी ना करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। ज्ञाननिष्ठ हो, जो विरक्त हो, मुमुक्षु हो और मोक्ष की भी चाहना न रखने वाला हो, ऐसा जो मेरा भक्त है वो आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। मैंने जो उस ऐसी स्थिति वाला है उसके लिए कोई आश्रम नहीं है। आश्रम इत्यादि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। ये सब आश्रम उसके अज्ञान को दूर करने के लिए जीव के हैं, ताकि उसके परमात्मा में चित्त लगे, सो ज्ञान हो जाए। जो ज्ञानी उसके लिए कुछ भी नहीं, वो तो सर्वत्र परमात्मा अनुभूति करता, उसके लिए कोई नियम नहीं। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। ऐसा महापुरुष वेद शास्त्र के विधि निषेध से परे होकर स्वच्छंद विचरे। इसकी वेद शास्त्र के अनुसार रहने की कोई आवश्यकता नहीं, करे ना करे,
उसकी इच्छा है। और जो चिन्ह होते हैं कि कोई साधक है तो उसको अपने चिन्ह तो वैसी ड्रेस होती है और वैसा तिलक इत्यादि होता है, उसकी संप्रदाय की पहचान होती है, तो ये अनिवार्य है। और जो सिद्ध हुआ हो गया उसके लिए कुछ नहीं है ऐसा, इसलिए कोई चिन्ह नहीं, आवश्यकता ही नहीं है किसी प्रकार के चिन्ह की। इसीलिए वो कह रही है अज्ञानी के लिए। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, क्योंकि तो उसे ज्ञान है, वो सर्वत्र आत्मभूति अनुभूति करता है, उसके लिए करना कुछ तो बाकी है नहीं है। इसलिए अपने आत्म बोध में रहकर बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, सब कुछ जानते हुए भी ऐसे मूर्खों की तरह बैठा रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे, उल्टी सीधी बात, और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से अनियत आचारवान रहे, किसी को पता ना लगे ये कहाँ किस स्थिति का है, कोई पहचान ही ना पाए इसको। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में ना लगे। किसी को समझाने लग जाए वेद के कर्मकांड को, कहते नहीं, पाखंड ना करे, तर्क वितर्क से बचे। कई लोग कहते कि तू ऐसा क्यों रहता है, ऐसा क्या है, तो तुम तो पाखंड कर रहे हो, या उल्टा सीधा और बकेंगे। तो कहते उसके तर्क वितर्क में मत फंसे, क्योंकि बुद्धि तर्क वितर्क में लग जाएगी। जो बुद्धि से चित्त से तो सदा सावधान रहना, कहीं लगाना ही नहीं है किसी भी कारण से। कोई अच्छी घटना हो बुरी घटना चित्त में नहीं रखनी, क्योंकि वो ये पूरा जगत ही जो है क्षण भंगुर है, इसमें क्या चित्त लगाना है। जो कल था वो आज नहीं है ही नहीं, वो चला गया। जगत बह रहा है एक प्रकार से। कल हम इतने साल के हो गए थे, इतने दिन के, इतने मिनट के आज बढ़ गए, तो हमारी अवस्था तो कम ही हो रही है। जैसे जल नदी में बहता रहता है, उसी तरह हमारा जीवन बह रहा है। जैसे लो जो है बहती रहती है दीपक की, और धीरे धीरे उसका घी खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी है। तो क्षण भंगुर भंगुर जीवन मनुष्य स्वयं है और उसका जगत भी है, तो इसमें चित्त क्यों देना है। ये बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा न्याय हो रहा है। अन्याय न्याय में फंसे मत, अपने आप में लगा रहे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले। आगे क्या है, उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में ना लगे, पाखंड ना करे, तर्क वितर्क से बचे, और यहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष ना ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग ना हो, कोई भी उसको उद्वेग नहीं पहुंचा सकता, परेशान नहीं कर सकता, इतना धैर्यवान होना चाहिए। और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न ना करे, उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान ना करे, स्वयं किसी का अपमान ना करे।
प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर ना करे। शरीर के लिए अर्थात हर तरह का कष्ट सहन कर ले। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही, पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। यही विश्राम करते हैं। 32 श्लोक तक पाठ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।